ये गलत हुआ है। मुझे मेरे लाओ, मेरे सामने मैं मारूं उसको इसका गला पकड़ के नीचे से पहले काटो। मैं इतना मेरे को भीड़ है, कितना छोटी बच्चे के साथ में ऐसा हुआ, मुझे बहुत खराब लगा। ऐसा किसकी पोती के साथ में होगा तो कैसा होगा? ये गलत बात है। मेरे सामने लाओ, मैं उसको गला दबा के फांसी दे दूं, रस्सी पकड़ के उसको दबा दो। पहला नीचे से दबाओ, फिर ऊपर से दबाओ। सच्ची इतना खुल्लस आया है मेरे को और रोने को होता है। मैं देखी तभी से मेरे को बहुत खराब लगा ये। धन्यवाद। जय श्री, जय महाराष्ट्र। ये आज ये जो बदलापुर भी घटना घटी और उसके पहले कलकत्ता हो या उसके बाद में अकोला, नासिक, मुंबई में जो घटना घटी, जो नाबालिग लड़कियों को, बच्चों का उत्पीड़न किया गया, उनके साथ लैंगिक अत्याचार किया गया, ये जो परिस्थिति अपने राज्य में बन रही है, उस परिस्थिति के विरुद्ध जो बदलापुर में एजिटेशन हुआ, रेल रोको हुआ, लोगों ने पथराव किया, स्कूल के अंदर घुस गए, ये एक तरह का लोगों के दिल में जो आक्रोश है सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध, उस सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध का जो आक्रोश है वो उस दिन रेल रोको के माध्यम से लोगों के सामने आया, सरकार के सामने आया और लोग उससे जागरूक हुए। और उसके बाद में 3 घटना महाराष्ट्र में घटी। आज मीरा भाईंदर के संतप्त नागरिक एक साथ हुए, कोई भी धर्म, कोई भी जात, कोई भी भाषा, कोई भी पक्ष, कोई भी संस्था का जो उनको आवरण रहता है, जो संस्था के साथ में रहते हैं, वो छोड़ के एक साथ आके ये लगभग 6 किलोमीटर का एजिटेशन, एक पीस मार्च, कैंडल मार्च आज यहाँ पर समाप्त हुआ है। और सभी ने, छोटी छोटी बच्चों ने उस मार्च में सहभागी हुए, हमारे साथ रहे, सीनियर सिटीजन हमारे साथ चले। इतना ही नहीं, जो व्यापारी है, जो रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उन्होंने साथ में खड़े रह के अपनी मोबाइल की टॉर्च जला के इस पीस मार्च को समर्थन दिया। यानी आप लोगों की भावनाएं समझ सकती है कितनी तीव्र है। पिछले दिनों जो महाराष्ट्र में राजकीय परिस्थिति हुई, उसके बाद जो इन्फ्लेशन और झूठे वादे, इसके बारे में जो लोगों के मन में आक्रोश था, वो इस घटना के बाद में तीव्र होकर लोगों के सामने आया और लोगों ने इसका निषेध किया। देखिए, आज का कैंडल मार्च, इसमें संस्थाएं, नागरिक सभी लोग शामिल थे। अगर कुछ लोग ये कहें कि इसमें कुछ पॉलिटिकल चेहरे थे, तो आखिर पॉलिटिशियन भी इसी समाज का अंग है और जिसके दिल में महिलाओं और बहनों को बचाने का जज्बा होता है, वो सारे लोग इस मार्च में शामिल हुए हैं। आज सभी लोगों को बहुत तकलीफ़ है और मुझे जो है व्यक्तिगत तौर पर जो तकलीफ़ है वो ये है कि इस देश में रेप, बलात्कार, बहुत घटनाएं आए दिन होती है। आप आंकड़े देखेंगे तो 15 मिनट में इस देश में एक बलात्कार होता है और 2022-23 में लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि बलात्कार का विरोध करना अलग चीज़ है, लेकिन हमें जिस तरह एक धार्मिक चश्मा पहना कर बलात्कार को सिलेक्टिव नज़रिया दिया जा रहा है, मुझे इस बात से चिढ़ है। और मुझे ही नहीं, हर किसी को इस बात से चिढ़ है, क्योंकि बलात्कारी बलात्कारी है। वो किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी प्रांत का, किसी राज्य का। कहीं अगर हमारी सरकार नहीं है तो हम उस सरकार के खिलाफ करेंगे, हमारी सरकार है तो हम नहीं करेंगे। ये रवैया नेता करे तब तक भी ठीक है, लेकिन कम से कम जनता को इस रवैये में नहीं झोंकना चाहिए। लेकिन हमें सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा दिमाग इस तरीके से भ्रष्ट कर दिया गया है कि हम जब भी बलात्कार की बात सुनते हैं, और इस बात से पत्रकार बंधु भी सहमत होंगे, हम जब भी बलात्कार की बात सुनते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं, अरे पहले तो देखो कौन सा राज्य है, फिर देखो इसमें किसकी सत्ता है, फिर देखो ये कौन से जाति का है और कौन से धर्म का है, तब हमारा कंसाइंस जागता है कि हमें इसका विरोध करना है कि नहीं करना है। ये शर्मनाक बात है। हम आम नागरिक के तौर पे हम सबको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। राजनीति चीज़ों की होती रहेगी, लेकिन ये अपराध को हम सबको मिलकर लड़ना होगा। देखिए, मुझे ये बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़यात है और सबसे बड़े अफसोस की बात तो ये है कि इन घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुछ सालों पहले तक अगर देखें तो ये केसेस होते थे, लेकिन इनकी रफ्तार, इनकी जो तादाद थी वो कम थी। लेकिन अफसोस की बात ये हो गई है कि स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अब तो हर 15 मिनट में एक बलात्कार का केस रजिस्टर होता है
जो चीजें रजिस्टर नहीं होती आप उनके बारे में सोचिए। बलात्कारियों के लिए, बलात्कारियों के दिल में न किसी कानून का खौफ है, न किसी भी तरह का उनको डर है कि अगर उन्होंने ये अपराध किया तो उसके बाद उनका क्या होगा। एक साधारण उनका मोटिव रहता है कि हाँ ठीक है 2-4 महीने जेल में रहेंगे और छूट जाएंगे। और कई बलात्कारियों को तो हमने देखा है कि छूटने के बाद हार फूल मालाएं पहनाई गई और मिठाइयां बांटी गई, उनका स्वागत किया गया। लेकिन मैं आप लोगों को बताती चलूं कि लगे कि आग तो आएंगे घर कई जद में, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज अगर किसी एक के घर में हुआ है, किसी एक बच्ची के साथ हुआ है, आप सोचिए जो महाराष्ट्र राज्य एक सेफेस्ट राज्य माना जाता था, एक अमीर राज्य माना जाता था, जहाँ पे रोजगार की कमी नहीं थी, जहाँ पे नौकरियों की कमी नहीं थी, आज उस राज्य का क्या हाल कर दिया गया है। बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियों को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया गया है, किन्हीं को लालच देकर, किसी को डर दिखाकर, सारी एजेंसियों का डर दिखा के उन्हें तोड़ दिया गया है। और आज महाराष्ट्र का जो हाल हुआ है उसी की वजह से ये अपराध हो रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर अग्निवीर चलाएंगे तो इस योजना की वजह से अपराधों में इजाफा होगा। और अभी हमने देखा कि किसी राज्य में जो बैंक लूटा गया और वो अग्निवीर का एक जवान था जो रिटायर 4 साल के बाद रिटायर होने के बाद उसने इस अपराध को अंजाम दिया। अगर आज कानूनों में सख्ती नहीं लाई गई, अगर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सीरियसनेस नहीं लाई गई, तो मान लीजिए कि महाराष्ट्र का भी हाल ऐसा लगता है कि इस सरकार का इरादा है कि इसे यूपी और बिहार बना दिया जाए और इस राज्य का नाम खराब कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि हम महाराष्ट्र के लोग चाहे किसी भी जात के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, ऐसा होने नहीं देंगे और आखिर तक अपनी आवाज उठाते रहेंगे। बदलापुर में जो हिंसा हुई है, हिंसा कहूंगी बिकॉज एक छोटे से माइनॉरिटी बच्चों के साथ हुए हैं ये बलात्कार। और जहाँ पे हम स्कूल में डेली बच्चों को प्लेज लेने सिखाते हैं, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये जो भी ये बलात्कारी हैं, इन्होंने ये सीखा नहीं है। ये जिस माँ की कोख से पैदा हुए हैं, वो माँ को कैसे फील होता होगा कि मेरे बेटे ने क्या किया। मैं ये सारे माँओं को मैसेज देना चाहती हूँ, ऑल मदर्स, प्लीज एजुकेट योर सन्स। जैसे गुड टच बैड टच हम लड़कियों को सिखाते हैं, वैसे ही गुड टच बैड टच लड़कों को भी सिखाना जरूरी है। एंड वी नीड टू टीच आवर बॉयज how to respect women, how to respect girls, how to respect little girls and make our country proud। हमारी भारत माता है माँ, इस माँ को हम क्या जवाब देंगे, इस माँ के लिए हम क्या कहेंगे। पूरी दुनिया हम पे थूकती होगी, हमारे ऊपर पता नहीं क्या। our heads are hanging in shame because ऐसा घिनौना काम किया है हमारे देश के युवकों ने, हमारे देश के पुरुषों ने। महाराष्ट्र में जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का हम इतनी बड़ी तरीके से उनका नाम लेते हैं, उनका काम के बारे में बताते हैं, उनकी ताकत, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते, कितना रिस्पेक्ट करते थे वो लेडीज को। वो छत्रपति शिवाजी महाराज को आज कैसे लगता होगा, हमको ये प्रश्न पूछना चाहिए हमारा अपने आप से। और मैं देश के सरकार से यही विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा कानून लाइए जहाँ पे हमारी बच्चियों को ऐसा सहन नहीं करना पड़े। और हाथ जोड़ती हूँ कि हम भी, हमारी लड़कियाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाइए पहले। ऐसा कानून लाइए कि कोई आगे सोचे नहीं कि ऐसा घिनौना काम करने के बारे में। बलात्कार इज़ वेरी हर्टफुल, शेमफुल, डिसरिस्पेक्टफुल। हमारे बच्चों को आज़ादी के साथ जीने दो, इंडिपेंडेंट कंट्री में जीने दो। हम इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन क्या इसके ऊपर अमल करते हैं? अभी प्रैक्टिसिंग व्हाट वी प्रीच एंड व्हाट वी टीच। एंड हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको इतने अच्छे सेक्शंस दिए हैं, क्या हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं? बस मैं विनती करती हूँ, ऑल मदर्स, all teachers, please teach the boys to respect the girls and the women in the country. Thank you. मेरा सवाल हर एक उस शख्स से है, स्पेशली मेल,
आज़ादी तो हमको 1947 में मिल गई थी, क्या सिर्फ पुरुषों को आज़ादी मिली थी, औरतों को आज़ादी नहीं मिली? क्यों हम डरते हैं? मेरी भी बेटी है घर पे, मेरे पड़ोस में भी बेटियां हैं, क्यों हम डरते हैं बच्चों को नीचे छोड़ने के लिए? आज देश में क्या चल रहा है कि सिर्फ हम साल में 9 महीने ही लड़कियों को इधर उधर से बुला के और उनकी पूजा करेंगे? क्या हम इसको रोज के रूटीन में नहीं ला सकते? पूज्य हम औरतों को पूजा जाता है देश में 9 दिन, और बाकी के दिन एक सड़क पे औरत चलती है तो उसको भी पुरुष इस तरीके से देखते हैं कि जैसे नग्गा देख लिया हो। अगर औरतें घर पे जाग के नहाने लग गई और उनको दिखने लगा तो कई आदमियों की आंख ऐसी बहती भी नजर आएगी। आदमियों को बदलना होगा, औरतों को नहीं, क्योंकि बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। अगर आदमी ये बोलता है या पुरुष जात ये बोलता है या कोई औरत या कोई पॉलिटिशियन ये बोलते हैं कि कपड़े बदलो, मैं बोलती हूँ कपड़े मत बदलो, आप पुरुष का माइंडसेट बदलो। थैंक यू सो मच।